मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए दो थ्योरी लेके आई हूँ मोटिवेशन की। पहली थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे डिपेंडेंट है। किसके? मानवतावादी सिद्धांत पर निर्भर है और इसे बनाया है मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने। जहाँ मानवता सिद्धांत की बात आती है वहां पे बात आ जाती है अब्राहम मैस्लो की। ठीक है, उनका बस एक ही कहना था कि जो चीज हमें मिल जाती है तो हम उससे बियॉन्ड पाने की इच्छा में लग जाते हैं। जो कुछ जो हमारे पास है उससे थोड़ा और ज्यादा, यानी कि एक ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और उस चक्कर में हम कई बार अपने आप की जिंदगी को एक अच्छी दिशा दे देते हैं, तो कभी कभी हम अपने लाइफ में बहुत ही गलत से गलत काम भी कर जाते हैं थोड़ा और के चक्कर में। चलिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखिए, इस थ्योरी में हायरार्की बनी हुई है। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है उसकी कुछ शाखाएं बनी हुई हैं, किस तरीके से वो शाखाएं काम करती हैं, इस तरीके से बनी हुई है। अब देखिए इसकी शाखा कैसे बनती है। ये तो पहली चीज है कि पिरामिड में बनती है। पिरामिड में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जैसे जैसे हमारे नीचे जो होती है वो उसमें थोड़ी बड़ी होती है या पहली होती है जैविक होती है। जैविक में तीन चीजें रहती हैं, फूड, वाटर एंड सेक्स। जब हमें खाना पीने की जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर हम फिजिकल नीड की ओर बढ़ जाते हैं, वो है हमारा सेक्स का। अगला है जब हमारी बायोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है। बायोलॉजिकल नीड पूरी होने के बाद आप एक चीज मार्क कीजिएगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो दूध मिल जाता है, उसके बाद वो उन्हीं लोगों की गोद में जाना पसंद करता है जिन्हें वो लगता है उसे कि वो मुझे अच्छे से संभाल लेंगे, वो मुझे गोद में अच्छे से रख लेंगे। किसी छोटे बच्चे को दे दीजिएगा तो वो रोने लगेगा, उसको पता है कि ये बच्चा तो खुद ही बच्चा है, मुझे ही गिरा देगा। तो जब सेफ्टी की नीड पूरी हो जाती है या होने लग जाती है तब हम बढ़ते हैं किसी से जुड़ाव रखने की इच्छा। किसी से हमारी इच्छा होती है कि हम उससे जुड़ कर रहें, कोई हमें स्नेह दे, हम किसी को स्नेह दें। और ये एक तरीके से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का एक इच्छा होती है, वो कहलाती है अटैचमेंट, नीड फॉर अटैचमेंट। जब नीड फॉर अटैचमेंट पूरी हो जाती है, जैसे हम किसी से जुड़ने लगते हैं, तब वहां पे एक चीज और बात आ जाती है। सपोज कीजिए कि आप किसी को पसंद करने लगते हैं और आप उसके पास जाते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं और वो आपको पसंद नहीं करता या भाव नहीं देता, तो उस समय आपके मन में आता है कि इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसके सामने झुकूं। ये कहलाती है आपकी सेल्फ एस्टीम, यानी आपके अंदर खुद के लिए रेस्पेक्ट है, तभी आप इस तरीके की बातें सोच पाते हैं। और अगर आपको कोई नापसंद करता है तो आप अपने अंदर एक चीज जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भरने की कोशिश में लग जाते हैं, अच्छी चीजों के अक्वायर करने की इच्छा में लग जाते हैं। और जब सेल्फ एस्टीम के बाद क्या आता है? आपका ज्ञान। जब आपको अपना आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान बढ़ते ही आप कोशिश में लग जाते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी ज्ञान हो, कुछ ऐसा नॉलेज हो जिसके द्वारा मैं किसी को विन भी कर सकूं या अपनी एक पहचान बना सकूं। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हम ये सोचने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बच्चे की बात याद आई, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एक 8वीं क्लास का बच्चा, उसे लगा कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, या क्या लगा उसे पता नहीं, पर उसकी मम्मा ने मुझे बताया कि वो हमेशा फेस वॉश से अपना फेस वॉश करता रहता है और वो पाउडर वगैरह और बार बार कंघी करता है। ऐसा अक्सर हर बच्चों में मिलता है, वो एक बच्चे की स्टोरी नहीं है।
तो यही कहलाती है हमारी सौंदर्य प्रदर्शित करने या सौंदर्यपूर्ण दिखने की चाहत। अब जब हमारे अंदर सौंदर्य भी आ गया, उसके बाद हमें क्या होता है, हम आत्मज्ञान की अनुभूति करने लग जाते हैं। हमें पता चला, ये लास्ट स्टेज होता है जब हम अपने आप के अंदर के ज्ञान के द्वारा अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप कई बार आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एवरेज खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके पास इतना नॉलेज होता है कि उनके चेहरे पे एक अलग सी तेजस्वीपन दिखता है। लगता है कि इस व्यक्ति में न जाने कितनी सारी चीजें हैं और कितना मैं इसके साथ बैठ करके अपना समय व्यतीत करूं। इस तरीके की फीलिंग बहुत कम लोगों के साथ आती है, लेकिन आती है। उसके बाद जब आत्मज्ञान हो जाता है, तब हम खुद को एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। अपने सौंदर्य, अपने ज्ञान, अपने आत्मविश्वास और अपने अंदर की जो आत्म भावना है उसको लेकर के। बस ये थ्योरी हमारी इतनी है। ये लगभग आगे 8 स्टेजेस हैं और इन 8 स्टेजेस को अगर आप समझ लें तो आपका काम पूरा हो गया। सबसे पहले क्या आया, बायोलॉजिकल, जैविक, उसके बाद सुरक्षा की भावना, सुरक्षा के बाद जुड़ाव, अटैचमेंट, उसके बाद आत्मसम्मान की इच्छा, आत्मसम्मान के बाद संज्ञान, संज्ञान के बाद सौंदर्य, सौंदर्य के बाद आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के बाद श्रेष्ठता। बस यही ये थ्योरी थी, मैस्लो की थ्योरी। हमारे इनका यही कहना है कि हम पहले कुछ प्राप्त करते हैं और जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम और हमारी चाहतें बढ़ती जाती हैं और बढ़ते बढ़ते हम श्रेष्ठतम की ओर बढ़ जाते हैं। हमारी चाहत श्रेष्ठतम बनने की हो जाती है। ठीक है, अब अगला एक और थ्योरी है जो कि बहुत ही छोटा सा थ्योरी है, वो है अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, और इसे दिया था सोलोमन कॉर्बेट ने। सोलोमन कॉर्बेट ने दिया था। इनका बस एक ही कहना है, हेडोनिस्टिक होती है। इसका अर्थ होता है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उस चीज को करना पसंद करते हैं, और जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं हम उससे दूर से ही नमस्ते करना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई बुरी चीजों से सामना करना पड़े, या बुरी चीजें हमारे पास आए, या बुरे लोग हमारे पास आए, या हमारे को कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। हम हमेशा प्लेजर फाइंडिंग होते हैं, हमें हमेशा अच्छी से अच्छी चीजें प्राप्त करने की चाहत बनी रहती है। यही है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, जिसे सोलोमन कॉर्बेट ने दिया था। और मेरा ये 2 सिद्धांत आज कंप्लीट हो गया है। अगले जो क्लासेस हैं उनमें और भी कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं मोटिवेशन के, उसे मैं आप सबके सामने प्रदर्शित करूंगी, आप सबको देने की पूर्ण से पूर्णतम कोशिश करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।